हेलो फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो एज प्रॉमिस बाय आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ दूसरे सेक्शंस अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता था अभी हम वीकेंड्स में दिया करेंगे, और साथ ही साथ में हम कुछ और सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी शेयर किया करेंगे। तो आज है 27 जुलाई। तो आज हम लोग करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग टॉप क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं। Which Veda gives the information about the culture of old Vedic period? तो ओल्ड जो वैदिक पीरियड है तो उसका इंफॉर्मेशन, उसका कल्चरल इंफॉर्मेशन कौन सा वेद देता है? तो उसका आंसर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद। तो हिंदू जो धर्म है उसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस व्यासदेव को माना जाता है इन सब वेदों के कंपाइलर। और ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, और ये माना जाता है ये डेटेड बिटवीन 1500 टू 800 बीसी के बीच में इसको जो कंपाइलेशन है तब किया जाता है, माना जाता है। तो ये है कुछ ऋग्वेद के पर्व। ओके, हु रोट हर्षचरित्र? हर्षचरित्र जो है एक्चुअली वो किंग हर्षदेव की डीड्स है, द डीड्स ऑफ हर्षवर्धन और हर्ष इज compiled in Harsha and Harsha was compiled by Banabhatta. Banabhatta was a 7th century Sanskrit writer and a old poet of ancient India. तो हर्षवर्धन जो है वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे एंशियंट इंडिया के, जिन्होंने रूल किया था इंडिया को फ्रॉम अबाउट 606 टू 647 एडी। तो वो उनका जो एम्पायर है वो सारा नॉर्दर्न इंडिया के में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में इंक्लूड था। तो ये है हर्षचरित्र बाय बाणभट्ट। ये एक पेंटेड पिक्चर है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पीरियड वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू? जो गोल्ड कॉइन्स है, जो सोन के कॉइन्स हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर इशू किया गया था गुप्ता पीरियड में। गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड है, गुप्ता एम्पायर का पीरियड एक्चुअली मिड टू लेट 3rd सेंचुरी एडी में था, तो अप टू 543 एडी। तो गुप्ता एम्पायर्स के जो फेमस किंग्स थे वो थे चंद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त। एंटायर इंडिया कॉन्टिनेंट में ही उनका एम्पायर मतलब फैला हुआ था। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट एम्पायर था। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में इशू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजिग्नेट आर्यन ए रेस? तो आर्यन को, जो आर्यंस है उनको एक रेस के नाम किन्होंने अंकित किया था? तो उसका आंसर है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर, ये इनका पिक्चर है। मैक्स मुलर जो है ये एक्चुअली एक जर्मन बॉर्न फिलनोलॉजिस्ट है। तो फिलनोलॉजिस्ट इज ए पर्सन एक्चुअली हु स्टडीज फिनोलॉजी। तो फिलोलॉजी इज एक्चुअली ऑरल एंड रिटन स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्वेज सोर्सेज। जो हिस्ट्री का जो लैंग्वेज है, हिस्टोरिकल लैंग्वेज में अलग अलग जो क्रॉनिकल्स हैं उसका स्टडी है फिलनोलॉजी। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? तो ऋग्वेद के मुताबिक सबसे प्रोमिनेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड कौन है? तो वो है इंद्र। हियर इज इंद्र। हिज वाहन इज एक्चुअली एन एलिफेंट एंड ही होल्ड्स इन हिज हैंड ए वज्र। दिस इज हिज चीफ वेपन। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी? तो चालुक्य डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग कौन था? तो वो है पुलकेशिन II। ये उनके किंगडम की एक पेंटिंग है। तो पुलकेशिन II इतना ही पावरफुल किंग था, तो उन्होंने बहुत ही अहम लड़ाई लड़े हैं। तो उसका लड़ाई की चीफ लड़ाई है हर्षवर्धन के खिलाफ। तो हर्षवर्धन वॉज फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। उनके साथ
पुलकेशिन का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हर्षवर्धन वाज डिफीटेड एंड पुलकेशिन टू वाज won. Pulakeshin II won the battle, and next battle was with the Pallab king, which is known as नरसिम्हा बर्मन. नरसिम्हा बर्मन पल्लव डायनेस्टी के राजा थे. तो नरसिम्हा बर्मन ने पुलकेशिन II का कैपिटल बतापी को अटैक किया था और इस युद्ध में विजय भी हासिल किया था नरसिम्हा बर्मन ने. और उन्होंने ये टाइटल लिया था बतापी में पुलकेशिन II को डिफीट करने के बाद, और उस टाइटल है बतापी कोंडा. देन कम्स द लोकल नेम ऑफ मोहेंजोदारो इज. तो मोहेंजोदारो एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है अबाउट 9th सेंचुरी बीसी का. तो वो एक्सकेवेट हुआ था 1922 1922 एडी में बाय आर.डी. बैनर्जी. तो मोहेंजोदारो का एक्चुअली जो लोकल नेम है उसका सिग्निफिकेंस है माउंट ऑफ द डेड. This is the civilization which was excavated. Who is the first Chinese traveler to come to India and during whose reign? तो चाइनीज से बहुत ही पिलग्रिम और ट्रेवलर इंडिया में आए थे. तो उनमें से जो पहला थे वो थे फाहिन. फाहिन आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. लेटर some more pilgrims and travelers also came to India. Huansung and Aising came during the reign of King Harshavardhan, who was the famous king of northern India. तो ये थे पहले आए थे फाहिन during the reign of Chandragupta II. Later Huansung and Aising came during the reign of Harshavardhan. तो यही है. तो this is in the left hand side it is Fahin, and in the right hand side it's the photo of Huansung. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द सेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हम लोग के जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए. डेली हम लोग का व्यूवर्स बनिए, और जो भी कोई सजेशंस हो, आप लोग का नीड्स हो, हम लोग के कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कीजिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.